हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू चेक वेदर योर डायग्राम इज लैटिस और नॉट। बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज लैटिस। लैटिस मतलब कि ऐसा हैसे डायग्राम जिसमें किसी भी दो पेयर या किसी भी दो वर्टेक्स को आप उठा लो, उन दोनों के लिए आपको हमेशा लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब कि जॉइन एंड मिट मिल रहा है तो वो बोला जाता है लैटिस। पूरा का पूरा डायग्राम हो जाता है लैटिस। अभी लैटिस समझने के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड मतलब कि क्या। अभी आपको सबसेट दिया होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल मुझे दिया है ए बी सी। इसके लिए बोला गया है, मुझे ये मेरा हैसे डायग्राम है, इसके लिए बोला गया है कि इसका जो है अपर बाउंड निकालो और लोअर बाउंड निकालो। तो ये जो सबसेट है, इस सबसेट के एलिमेंट के लिए ऐसा कोई पॉइंट जो उसके नीचे के लेवल पे बैठा है और वहां से इन सारे एलिमेंट ये जो है ए बी सी उन सब एलिमेंट तक जाने के लिए मुझे रास्ता है। और वो रास्ता कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। इन बिटवीन मैंने कहीं नीचे का पाथ नहीं लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं गई मैं, बस अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है आपको किसी भी वर्टेक्स से लेकर उन सारे पॉइंट्स तक। तो रास्ता मिल रहा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स, तो वो नीचे वाला वर्टेक्स बोला जाता है आपका लोअर बाउंड, बिकॉज वहां से आपके सारे सेट के एलिमेंट्स तक जाने के लिए रास्ता है। इन अपोजिट वे हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड क्या होगा कि ये सारे के सारे जो सेट के एलिमेंट है वहां से लेकर किसी ऊपर जो पॉइंट बैठा हुआ है वहां तक जाने के लिए मुझे रास्ता है जो कि सीधा सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, कभी हम नीचे नहीं गए उस रास्ते में। तो वो हो जाएगा आपका जो पॉइंट है जहाँ पे सारे के सारे वर्टेक्स जा सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अपर बाउंड। अभी सपोज हमारे इस सेट के लिए लोअर बाउंड जो है नीचे वाले पॉइंट जो मोर देन 1 हो सकते हैं, इसके लिए जो है अपर बाउंड है मोर देन 1 हो सकते हैं। अब इन सब में से भी जो नियरेस्ट वाला होगा या क्लोजेस्ट वाला जो है लोअर बाउंड होगा फॉर दिस सेट ए बी सी, तो वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सब सारे लोअर बाउंड में से ग्रेटेस्ट ऊपर या सबसे ऊपर जो है वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। या सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे कि ये जो सबसेट है या जो दो पॉइंट हम चेक करें उनका लोअर सारे लोअर बाउंड में से बहुत क्लोजेस्ट वाला पॉइंट है, या वहां से ये सारे सेट के एलिमेंट से उस एलिमेंट तक जाने के लिए मुझे बहुत कम टाइम लग रहा है, तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन द सेम वे हमारा लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, इन सारे वर्टेक्स जो है सारे वर्टेक्स से लेकर सारे अपर बाउंड में से एक अपर बाउंड ऐसा है जहां तक जाने के लिए मुझे बहुत कम टाइम लग रहा है या कम एजेस ट्रैवल करनी पड़ रही, तो हो जाएगा हमारा लीस्ट अपर बाउंड। एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड हमेशा एक ही होता है, किसी भी दो पेयर के लिए किसी भी सेट के लिए एक ही होना चाहिए आपका। हमेशा एक एलिमेंट है तो ही हम आंसर लिखते हैं वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या लीस्ट अपर बाउंड। अगर मोर देन 2 मिल रहा है तो हमारा आंसर कुछ भी नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम चेक करते हैं ये लैटिस है या नहीं। एंड ऑल्सो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एज है जो कि आपके पास कोई एलिमेंट है ए कॉमा बी जिनके बीच में कोई एज है, ठीक है, ये डायरेक्ट एज है, तो इनमें हमेशा जो भी है ए वाला जो एलिमेंट है वो जो नीचे वाला एलिमेंट है वो हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही रहता है, एंड जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो लीस्ट अपर बाउंड है। अनदर केस क्या होता है, ए से लेकर बी के अंदर आपका इनडायरेक्ट एज है और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, इन बिटवीन आपने कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन का रास्ता नहीं लिया है। ए से लेकर मुझे बी जाना है, सपोज कोई एक्स वर्टेक्स है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इन द सेम केस ऑल्सो ये हमारा ए जो रहेगा वो रहेगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर दिस सेट ए कॉमा बी। इसके लिए हम चेक करें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड उसका जो है लीस्ट अपर बाउंड जो है बी खुद ही रहेगा। अगर एज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है तो नीचे वाला पॉइंट हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है एंड ऊपर वाला पॉइंट हमेशा लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो शॉर्टकट वे में अगर हमें कोई डायग्राम चेक करना है लैटिस है या नहीं, तो हमेशा चेक करो, ट्राई करो कि ऐसे दो पॉइंट्स लो जिनके बीच में कोई एज ना हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर सिंप्लिसिटी मैं बी एंड सी को चेक करूंगी। अभी इन दोनों के लिए मुझे क्या मिलना चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। पहले तो हम चेक करेंगे कि लोअर बाउंड है क्या नहीं, मतलब कि ऐसा वर्टेक्स जहां से इन दोनों पॉइंट्स तक जाने का रास्ता है अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, ए से रास्ता है बी तक जाने के लिए, ए से रास्ता सी तक भी है, मतलब सारे बी एंड सी दोनों कवर हो गए हमारे, तो हमारा ए जो है लोअर बाउंड है। अब उसी केस में हम चेक
चेक करेंगे क्या मुझे अपर बाउंड मिल रहा है क्या बी एंड सी, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां तक जो है आप जा सकते हो इस सारे सेट एलिमेंट से ट्रैवल करो। तो मतलब बी से मेरा जो है डी तक जाने का रास्ता है, सी से डी तक जाने का रास्ता है, अपवर्ड डायरेक्शन में हम पहुंच सकते हैं उस पॉइंट तक, तो मेरा डी जो हो जाएगा ये अपर बाउंड है। अगर आपको किसी भी सेट जो दिया है उसके लिए एक ही लोअर बाउंड मिल रहा है या एक ही अपर बाउंड है, तो वो खुद ही क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो ये मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड ये हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड, तो मुझे मिल रहा है। इन द सेम केस अगर हम चेक करें ए एंड डी को, बट इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट एज है, तो ए जो है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा एंड डी जो है लीस्ट अपर बाउंड। अभी नेक्स्ट केस है, सपोज ये डायग्राम है। अब ये डायग्राम में मैं ये दो वर्टेक्स को चेक करूंगी, क्या ये दो जो है उनके लिए मुझे कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड मिल रहा है। अभी इनके लिए तो ठीक है, लोअर बाउंड शायद डी है, डी से लेकर मुझे एफ तक जाने का रास्ता है, ई तक जाने का रास्ता है, तो एफ एंड ई के लिए सारे के सारे लोअर बाउंड क्या हो गए, ऐसे वर्टेक्स जहां से आप इन दोनों तक पहुंच सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से वर्टेक्स है, डी से मैं जा सकती हूँ, सी से भी जा सकती हूँ, ए से, बी से, तो मेरे ए बी सी डी ये सारे के सारे इसके जो है लोअर बाउंड हो गए। अब इन सब में से भी क्लोजेस्ट वाला कौन सा पॉइंट है जहां से जो है आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो ए एंड एफ तक, तो वो है डी। तो इसका जो है डी जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए एंड लीस्ट अपर बाउंड भी होना चाहिए। बट क्या ऐसा कोई वर्टेक्स है जहां तक आप पहुंच सकते हो इन दोनों वर्टेक्स से, अगर मैंने स्टार्ट किया और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, बट एफ से लेकर एक्स तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई वर्टेक्स है ही नहीं है। ई से लेकर हम जो है ऊपर वाला कोई पॉइंट है ही नहीं है, तो मतलब कि इनके ऊपर कोई एलिमेंट बैठा नहीं है जो डिसाइड करे कि भाई ये एलिमेंट वहां तक पहुंच सकते हैं। क्या अगर मैं बोलूँ क्या ई लार्जेस्ट वाला एलिमेंट है, तो भी मुझे एफ से लेकर ई तक जाने के लिए इन बिटवीन नीचे का रास्ता लेना पड़ रहा है, ऐसे नीचे जाके फिर ऊपर, मतलब कि एफ एंड ई के लिए कोई अपर बाउंड है ही नहीं, तो फिर ग्रेटेस्ट जो है सारे अपर बाउंड में से लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं मिलेगा। तो बिकॉज ये दो एलिमेंट के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा मेरा जो डायग्राम है लैटिस नहीं होगा।